ठीक है, तो अब हमने ये देख लिया कि हमारे पास फर्स्टली क्या है, हमारे पास एक सिलेंडर है जो कि एंगल अल्फा बना रहा है विद द हॉरिजॉन्टल। जो हमारे पास फ्लूइड है वो विस्कस और इनकम्प्रेसिबल है। जो फ्लो है वो स्टेडी है, नॉन यूनिफॉर्म और लैमिनार है और वन डायरेक्शनल है। ये हमारे अजम्पशंस है जो कि इस में दिए हुए हैं। नेक्स्ट हमने फोर्सेस किस तरह की अज्यूम करनी है, हम लोगों ने इसमें बॉडी फोर्सेस को अज्यूम करना है। नेक्स्ट हमने क्या प्रेशर के बारे में बात की, प्रेशर डिफरेंस की वजह से फ्लूइड फ्लो होता है, तो हम यहाँ पे प्रेशर को कांस्टेंट इसमें चेक कर लेते हैं। इसमें हम प्रेशर को डिफरेंस को कंसिडर करेंगे। ये प्रेशर इसमें वेरी हो रहा है कि इसमें ये चीज है, प्रेशर वेरी हो रहा है। तो अब इसको स्टडी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें रिक्वायर होंगी हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन सा चूज करना है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। और साथ में जितना कोऑर्डिनेट सिस्टम इंपॉर्टेंट है उतनी ही जरूर इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री को अकॉर्डिंग टू स्केल और अच्छे तरीके से बनाना ताकि हम उसको प्रॉब्लम को सोल्व कर पाए। तो अगर हम इस प्रॉब्लम को सोल्व करें एक्स वाई जी में, कोऑर्डिनेट में एक्स वाई जी सिस्टम में, तो ये जो प्रॉब्लम हमारे पास इस कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। टू सोल्व इन दिस सिस्टम, तो अगर हम इसकी बजाय अगर एक्स वाई जी की बजाय कोई अदर सिस्टम यूज करें, अदर सिस्टम हमें कौन सा सपोर्ट कर सकता है, आर थीटा जी वाला। अगर हम यूज करें आर थीटा और जी वाला, इज हेल्प सिस्टम विल सिंप्लीफाई आवर प्रॉब्लम। तो हम लोग फिर आर थीटा जी को ही चूज करेंगे अपने प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो अब इससे नेक्स्ट ये है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ सारा, क्लियर ऑल ड्राइंग। ये हमारे पास जो है आ गया वो ज्योमेट्री है उसकी, कि हमारे पास ये सिलेंडर जो कि एंगल अल्फा बना रहा है और हम अज्यूम कर लेते हैं इसका जो रेडियस है वो आर है। अब हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है, हम चूज कर लेते हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी बना, मगर इसको मैं दोबारा से बना देता हूँ। हम जो एक्सिस ऑफ दिस सिलेंडर है वो हम चूज कर लेते हैं ये जेड के लॉन्ग। इससे हमें काफी आसानी हो जाएगी प्रॉब्लम को, एक तो सिलेंड्रिकल में लेने से प्रॉब्लम इजी हो जाएगा। इससे फर्दर अगर हम जेड एक्सिस अलोंग द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर चूज कर लेंगे, जेड एक्सिस अलोंग द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, तो हमारा प्रॉब्लम फर्दर सिंप्लीफाई हो जाएगा। इट विल सिंप्लीफाई आवर प्रॉब्लम मोर। ठीक है, अब दूसरा हमने क्या इसमें करना है, किसका जो रेडियस लेना है, रेडियस को ऑलरेडी हम लोग ने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर इसका रेडियस है। ठीक, ये हो गया। अब हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है। जब भी हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में किसी भी प्रॉब्लम को स्टडी करना है तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज हमारे सामने आती है सबसे पहले, कि हमने इक्वेशंस जो हैं उनको, फर्स्ट ज्योमेट्री है, यानी सीक्वेंस क्या होगा, हम पहले ज्योमेट्री बनाएंगे, उसके बाद देखेंगे हमारे पास क्या चीज है और क्या चीज हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है। इससे नेक्स्ट हमारे हम ये जो सारा डाटा है वो पुट करेंगे नेवियर स्टोक्स इक्वेशंस में। इक्वेशंस
न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी हम किस में लेंगे? इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में लेंगे। तो जो प्रीवियस आर्टिकल उसके अंदर हम सिलेंड्रिकल क्वेश्चंस को हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में देख चुके थे। तो अब हमने नेक्स्ट चेक करना है कि हमारा जो प्रॉब्लम जो V है उसमें से कौन कौन से वाला कंपोनेंट जो है वो, इसको 3 कंपोनेंट्स हैं, V R, V थीटा और थर्ड कंपोनेंट V Z। तो हम देखेंगे इन 3 कंपोनेंट में से कौन से वाले कंपोनेंट्स जीरो हो जाएंगे। अगर हम इस ज्योमेट्री को देखें डायग्राम की, तो इसमें हमारा जो फ्लूइड फ्लो है, ये फ्लूइड पार्टिकल्स हैं हमारे पास, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो हमारा जो सारा फ्लूइड फ्लो होगा वो इस डायरेक्शन के अंदर होगा, इस डायरेक्शन में हमारा फ्लूइड फ्लो होगा। ठीक है, जो सारा फ्लूइड फ्लो है वो इस डायरेक्शन में होगा। अब कोई भी फ्लूइड फ्लो इस डायरेक्शन में पॉसिबल नहीं है। अगर हम कहें कि जो फ्लूइड फ्लो हमारा ये आउटर डायरेक्शन में इस तरफ हो जाए, बाहर की तरफ, सेंटर से बाहर की तरफ, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, ये चीज पॉसिबल नहीं है। यहाँ फिर थर्ड क्या हो सकता है, जो हमारा फ्लूइड फ्लो है वो ये इसके राउंड, ये इस डायरेक्शन में हो जाए, ये इसके राउंड इस तरह से रोटेट करे। ठीक है, अलोंग यानी कि थीटा हो, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ पॉसिबल क्या है हमारे पास, सिर्फ एक ही कंपोनेंट नॉन जीरो हो सकता है, इज नॉट जीरो। तो बाकी सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो सारे जीरो होंगे, सिर्फ ये एक कंपोनेंट ही होगा वो जो कि नॉन जीरो होगा। अब नेक्स्ट हमने चेक करना है जो वी जेड है वो किस पे डिपेंड करेगा। वी जेड इज डिपेंड ऑन आर, थीटा और जी। तो इन जनरल जो हम कहते हैं कि हमारे पास वो फंक्शन होता है आर, थीटा, आर थीटा जेड और टाइम का। तो इसमें हम वन बाय वन चेक करते हैं, इसमें से किस किस पे वो डिपेंड कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो हमारा फ्लो स्टेडी है, तो हमारा ये पी पे डिपेंड नहीं करेगा। जेड के लॉन्ग इन्फिनिट डायरेक्शन है, तो जेड पे भी नहीं करेगा। नेक्स्ट थीटा, नो फ्लो लॉन्ग, थीटा के लॉन्ग भी नहीं है, सिमेट्री है, तो थीटा पे भी नहीं करेगा। तो ये सारी जो डिपेंडेंस होगी वो होगी किसकी होगी, डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन। सारा जो डिपेंडेंस होगी वो आर पे होगी। दैट मीन्स को जो हमारा वी जेड है, जो वी है इज इक्वल टू जेड, और ये फंक्शन होगा सिर्फ आर का, सिर्फ एक ही कंपोनेंट का होगा। और जो बाकी हैं हमारे पास थीटा, ये भी जीरो होगा, वी और आर ये भी हमारे पास जीरो होगा। यानी टू कंपोनेंट्स हमारे जीरो हैं, और फर्दर जो एक कंपोनेंट नॉन जीरो है वो भी डिपेंड करता है सिर्फ सिर्फ आर पे डिपेंड करता है। तो ये सारा डेटा हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन जो नेबरहुड ऑफ इक्वेशंस के अंदर। तो हमारे पास ये जो इक्वेशंस लिखी हुई हैं सामने, जो हमने प्रीवियस आर्टिकल में भी यूज की थी, ये वाली, तो ये हमारे पास आ जाएगी। सिर्फ z के अलोंग जो इक्वेशन है वो हमें यहाँ पे नजर आएगी, बाकी सारी
जो z के लॉन्ग इक्वेशन है ये वाली, सिर्फ यही नॉन जीरो रह जाएगी क्योंकि वी आर और वी थीटा जीरो है, और ये वाली। इसमें भी फर्दर कुछ कंपोनेंट्स जीरो हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, जैसे कि इसमें हमें नजर आ रहा है ये कंपोनेंट भी जीरो हो जाएगा और ये कंपोनेंट भी जीरो हो जाएगा। सिर्फ फर्स्ट जो ब्रैकेट्स के अंदर फर्स्ट टू कंपोनेंट्स हैं वो रह जाएंगे। अब इनको हम लोगों ने को इंटीग्रेट करना है और उसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसको हम इसको सोल्व करने के लिए देखते हैं हम लोगों ने क्या करेंगे। तो सबसे फर्स्ट इस क्वेश्चन को हम रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाएगी 0 इज इक्वल टू जी साइन अल्फा माइनस 1 ओवर रो म्यू ओवर रो पार्शियल स्क्वायर जी ओवर पार्शियल आर स्क्वायर। फर्दर रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास ये सूटेबल फॉर्म में ये इक्वेशन आ जाएगी जिसको हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, यानी कि इसको हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल की फॉर्म में बना लेंगे। पूरी इक्वेशन को हम आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मैथमेटिकली इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर हमारी जो ये इसकी इंटीग्रेशन है वो सिंपल हो जाएगी, इसलिए हमने इसको पूरी इक्वेशन को आर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इस आर के साथ मल्टीप्लाई करने की वजह से क्या होगा कि हमारे पास ये जो राइट टू टर्म्स हैं ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन जाएंगी इस टर्म का। ये जो है इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन गया, इससे हमारा प्रॉब्लम सिंप्लीफाई हो गया। अब नेक्स्ट हम इसको विद रिस्पेक्ट टू जब आर इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन है और जो डिफरेंशिएशन है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट इसको हमें इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू डी आर, और इसी तरह से इधर भी डी आर के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करते हैं तो दोनों तरफ, तो इंटीग्रेशन और डेरिवेशन कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगी। r dvz over dr is equal to 1 over mu dp by dz minus rho g sin alpha r square by 2 plus a। अब इसमें हम जो है इनिशियल कंडीशंस और बाउंड्री कंडीशंस को पुट करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो r इक्वल टू 0 वहां पर dvz over dr 0 होगा तो हम इससे हमें मिल जाएगा कांस्टेंट a इज इक्वल टू 0। अब अगेन फर्दर हम इसको अगेन इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाएगी b इज इक्वल टू 1 ओवर म्यू dp ओवर dz। ये कांस्टेंट की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनली जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो आ जाएगी this one after rearranging vz is equal to r square by 4 mu minus dp by dz plus rho g sin alpha 1 minus r over r square। अब अगर इस इक्वेशन को आप लोग ऑब्जर्व करें, अगर हम इसमें r को 0 पुट कर दें तो हमें vz की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, और अगर हम r को कैपिटल R कर दें तो r बाय r ये जो है कैपिटल R बाय R 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, तो ये सारी जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी, यानी इसकी मैक्सिमम जो वेलोसिटी है वो बाउंड्री पे होगी, मिनिमम बाउंड्री पे होगी और मैक्सिमम इसके एक्सेस पे होगी। नेक्स्ट हम लोगों ने इसका फाइंड करना है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट के लिए ये फार्मूला हम ऑलरेडी जानते हैं, ये हमारे पास फार्मूला है, ये हमारे पास फार्मूला में पहले मैं लिख देता हूँ क्योंकि आप लोग कहीं भूल ना गए हो कुछ। ये हमारे पास होता है Q इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल V डॉट एन यूनिट वेक्टर ds, और यहाँ पे जो n है वो नॉर्मल टू दी
क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा Q इज इक्वल टू 0 to 2 पाई 0 to R VG R dr d थीटा, ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसमें हम लोग VG की वैल्यू फ्रॉम अबव इक्वेशन, ये इक्वेशन हमारे पास थी, इसकी वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, ये इस यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगी। अब इसको फर्दर हमने 2 टाइम्स इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पे सेपरेबल फंक्शंस हैं, थीटा और आर सेपरेट हो सकते हैं, तो हम इसको सेपरेटली भी इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास सिंप्लीफाई होकर आंसर आ जाएगा 8R4/8 म्यू माइनस dp और dz प्लस रो जी साइन अल्फा। तो यहाँ पे जो कुछ चीजें कैलकुलेट नहीं की हुई वो आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों ने खुद से कैलकुलेट करनी है मैक्सिमम वेलोसिटी, उसके बारे में मैंने बता दिया, मैक्सिमम कहाँ पे होगी, उसके सेंटर में, उसके एक्सिस पे। इसके बाद मिनिमम वेलोसिटी, इसके बाद हम लोगों ने फाइंड करना है इसका इसकी एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, Q ओवर A। इसके नेक्स्ट जो आप लोगों ने कैलकुलेट करना है वो करना है shear स्ट्रेस। ये चीजें हम लोगों ने खुद से कैलकुलेट करनी है। तो इसके फार्मूलाज सभी को पता है कि shear स्ट्रेस हम लोगों ने क्या, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस आर्टिकल में कैलकुलेट किया था कि जो स्ट्रेस है उसके टोटल हमारे पास 9 कंपोनेंट होते हैं। ये हमारे पास एक टेंसर होता है जो D है, तो इसके टोटल इसके टोटल 9 कंपोनेंट होंगे। ठीक है, तो इस 9 कंपोनेंट्स को हम कैलकुलेट करेंगे तो इसके जो मैक्सिमम कंपोनेंट हैं वो 0 होंगे, सिर्फ जो नॉन जीरो होगा वो टा आर थीटा होगा, उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो आप लोगों ने कैलकुलेट करना है जैसे आप लोगों ने प्रीवियस आर्टिकल में किया था। इसको मैं आपको वो शो करवा देता हूँ जो आप लोगों ने प्रीवियस किया हुआ है। नेक्स्ट है ये वाले आर्टिकल में। ये हम लोगों ने ये कैलकुलेट करना है टा आर, ये कैलकुलेट करना है। इसके अलावा जो बाकी कंपोनेंट सारे होंगे वो सारे 0 हो जाएंगे। यानी कि अगर हमने जो है टा आर आर, टा आर थीटा, टा थीटा थीटा, टा जेड जेड प्लस प्लस टा आर जी, ये सारे कंपोनेंट्स 0 हो जाएंगे। आर जी तो यहाँ पे आ गया, ये तो नॉन जीरो है, वो आएगा आर थीटा भी हो गया, थीटा जी, ये सारे कंपोनेंट्स 0 होंगे, सिर्फ एक ही कंपोनेंट नॉन जीरो होना है जिसको हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसको इस फॉर्मूला से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। इज इक्वल टू माइनस म्यू dvg ओवर dr। vg की वैल्यू हमारे पास है, कैलकुलेटेड है, उसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू r और म्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इसकी
स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने खुद से कैलकुलेट करना है स्ट्रेस एट द बाउंड्री ऑफ द सिलेंडर। सेकेंडली फिर आप लोगों ने करना है स्ट्रेस एट द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। थर्ड आपने फ्रेंड करना है स्ट्रेस एट आर इज इक्वल टू कैपिटल आर बाय 2। इन 3 प्लेसेस पे आप लोगों ने स्ट्रेस कैलकुलेट करनी है कि वहां पे स्ट्रेस क्या होगा। ठीक है, इससे नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है फ्लो बिटवीन टू कोएक्सियल सिलेंडर्स। हमारे पास टाइम कम है तो इसको हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, जो बिटवीन फ्लो बिटवीन टू कोएक्सियल सिलेंडर्स। तो ये अभी हम लोगों ने एक सिलेंडर में पढ़ा था, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्लो बिटवीन 2 सिलेंडर। अगर उसके बिटवीन हमारे पास फ्लूइड होगा तो वो उसकी मोशन, उसकी वेलोसिटी, उसका स्ट्रेस, उसकी मैक्सिमम मिनिमम एवरेज वेलोसिटी किस तरह की होगी, ये चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है, अभी हम लोगों ने जो चीज पढ़ी उसमें क्वेश्चन आप लोगों ने पूछना हो, कुछ चीज समझना आई तो आप लोग पूछ लें आज के आर्टिकल से। जी बेटा, कोई क्वेश्चन आप लोगों का? नो सर। सारी समझ आ गई है? ठीक है, ठीक, ओके, फिर कल फिर हमारी क्लास इसी टाइम होगी 5 o'clock। ओके, फिर अल्लाह जी हाफिज़। ठीक है सर।